तुम टट्टुओं को अमेरिका ने खरीदा था। बांग्लादेश के सो कॉल्ड क्रांतिकारीज एंड रेवोल्यूशनरीज, तुम लोग बिके हुए हो और तुम लोग बिक गए कुछ अमेरिकी डॉलर्स में। पहले मुझे डाउट था कि चाइना ने भी कुछ करा होगा, और चाइना ने करा है, लेकिन चाइना का रोल सिर्फ 5% है। 95% जो खेला होवे वो अमेरिका का खेला होवे दोस्तों। अमेरिका ने पैसे दिए, इन लोगों ने अपनी खुद की सरकार गिरा दी। यहां पे इंडिया में वामपंथी और रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कि जिनका बड़ा तगड़ा गठजोड़ है और हर समय रहा है, वामपंथी लेफ्ट वाले और रेडिकल इस्लामिस्ट दोनों, नहीं दिस इज अ रेवोल्यूशन और हम मोदी को भी ऐसे गिरा देंगे। अब पता लगा कि भैया ये तो खरीद फरोख्त का मामला है। जैसे बकरा मंडी में कुर्बानी के बकरे को खरीदा जाता है, वही मैटर हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, मुलायजा फरमाइए। बोलिए वाह वाह बोलिए, मेजर साहब शायरी करने वाले हैं अभी। अब्दुल्ला सेक, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर बांग्लादेश। क्या नाम है इसका? अब्दुल्ला सेक, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर बांग्लादेश। इसने अनाउंस करा कि वर्ल्ड बैंक $2 अरब बांग्लादेश को देने वाला है। $2 अरब बांग्लादेश को देने वाला है, और यह देगा क्रिटिकल रिफॉर्म्स, फ्लड रिस्पॉन्स, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये देखो, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और हेल्थ इनिशिएटिव्स। इसके लिए वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को देगा $2 अरब। वाह वाह वाह। अब्दुल्ला सेक ने मीटिंग करी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इन ढाका। उनके साथ मीटिंग करी और बोला कि जो बांग्लादेश के क्रिटिकल फाइनेंशियल नीड्स हैं वो हम पूरे करेंगे। अच्छा, अब इससे क्या हुआ है कि जो $2 अरब दे रहे हैं, पहले इन्होंने $1 अरब दिया था, अब ये $2 अरब और दे रहे हैं, तो टोटल इस साल, इस फिस्कल ईयर, टोटल वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग हो जाएगी $3 अरब की। ठीक है भाई साहब, तो $3 अरब की फाइनेंसिंग इनकी हो गई। ये इन्होंने फीस ली थी शेख हसीना को हटाने की। और सुनिए, ये फीस काफी नहीं है, इसमें तो बहुत है मसाला, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने, फट से उन्होंने $5 अरब की भीख मांग ली, फट से। अच्छा, वो जो $3 अरब है वो अलग हैं, वर्ल्ड बैंक वाले ये अलग हैं। $5 अरब इन्होंने मांगे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। इसके अलावा अब आप सुनते रहिए, यूएसएड ने $202 मिलियन बांग्लादेश को दिए हैं, एडिशनल $202.25 मिलियन सिक्स्थ अमेंडमेंट के तहत, एंड द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव ग्रांट अग्रीमेंट DOAG के तहत। यह अग्रीमेंट साइन करा है AKM शहाबुद्दीन, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशंस डिवीजन, एंड रीड J एशलमैन, यूएसएड मिशन डायरेक्टर। कमिटमेंट एंड फोकस एरियाज 2021 से 2026 तक टोटल कमिटमेंट है 954 मिलियन का है जी, जिसमें से 425 मिलियन खा चुके हैं ये लोग। ये गुड गवर्नेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड रेजिलियंस। आपने कभी सुना ये रेजिलियंस कैसे आप फंड कर सकते हो यार? मुझे नहीं समझ में आ रहा। गुड गवर्नेंस ये फंड कैसे कर दिया इन्होंने? ये कुछ भी फंड कर देते हैं, जैसे कहते हैं कि ये हम फंड करेंगे एयर क्वालिटी, इन्होंने एयर क्वालिटी फंड कर दी। ये देखो भाई, भाई साहब, हम नहीं बोलते थे आपको कि सारा का सारा ये जो टंटा है सब अमेरिका का करवाया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो स्टूडेंट्स थे, वो तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे जो विद्रोह में। अबे कोई विद्रोह नहीं, सब बिके हुए टट्टू हैं। ये लोग कह रहे थे कि साहब बांग्लादेश में जो मुक्ति बाहिनी, जो इनके फ्रीडम फाइटर थे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन के खिलाफ सड़क पे आए हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? 2020 में रिजर्वेशन खत्म हो गया था। 2020 शेख हसीना की सरकार ने रिजर्वेशन बंद करवा दिया था। उसके बाद एक बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, रिजर्वेशन तो होना चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि मुक्ति वाहिनी के जो बच्चे थे, उनके वार्ड्स थे, जो भी थे उनके फैमिली मेंबर्स, वो गए कोर्ट के पास कि साहब हमें तो मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। तो लोअर कोर्ट ने बोला कि हाँ हाँ इनको मिलना चाहिए, शेख हसीना की सरकार वापस इनको रिजर्वेशन दो। उल्टा शेख हसीना ने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, और शेख हसीना की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी ये रिजर्वेशन कैंसिल करवाने के लिए। समझ रहे हैं? फिर भी ये लोग सड़क पे आए, फिर भी जमाते इस्लामी सड़क पे आया, फिर भी ये स्टूडेंट सो कॉल्ड सड़क पे आए, फिर भी इन्होंने प्रोटेस्ट करी और बोला कि शेख हसीना तो वो थी जिसने बंद करवाया था 2020 में। फिर ये लोग उसके पीछे पड़ गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि भैया जब आपने डॉलर चख लिए तब आपके साथ यही होगा, आप यही काम करोगे, देश के खिलाफ गद्दारी करोगे आप, और गद्दार निकले ये सब के सब। इनके स्टूडेंट भी गद्दार निकले बांग्लादेशी, और इनकी आवाम जो भी प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी गद्दार निकली, और इनके जो टॉप लोग हैं वो तो गद्दार हैं ही।